इग्नू जून एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने वाले छात्रों का लगातार कमेंट आ रहा था। देखिए उनका प्रश्न था कि जून 2024 में हम अपना एग्जाम नहीं दें तब क्या होगा। बहुत सारे छात्रों के सामने यह संकट आ जाता है कि वो अपना एग्जामिनेशन फार्म तो भरते हैं लेकिन एग्जाम नहीं दे पाते, या फिर पूरा एग्जामिनेशन फार्म ही नहीं भरते हैं, या फिर एग्जामिनेशन फार्म भरते हैं पूरे सब्जेक्ट का, उसमें से मान लीजिए आधे का पेपर देते हैं, आधा एग्जाम छूट जाता है, या फिर मान लीजिए सभी का देते हैं केवल एक पेपर छूट जाता है। तब क्या आप सभी के ऑप्शन रहता है सामने, या फिर आप जानबूझकर छोड़ देते हैं तब भी क्या आपके पास क्या ऑप्शन रहता है। और जो दूसरे नंबर का प्रश्न था कि जून 2024 एग्जाम में कोई छात्र फेल हो जाए तब क्या होगा। मान लीजिए बहुत सारे छात्र होते हैं जो सभी पेपर का एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन एक पेपर का उनका तैयारी पूर्ण नहीं हो पाता है, जिनके कारण से वो एक पेपर में फेल हो जाते हैं, या बैक आ जाता है, या पूरे पेपर में फेल हो जाते हैं, या पूरे पेपर में मान लीजिए वो एग्जाम ही नहीं देते हैं। तब क्या आप सभी के पास ऑप्शन है। चलिए मैं आप सभी को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दे रहा हूँ। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं इग्नू संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो जाए। देखिए पहले प्रश्न का आप सभी का जवाब दे दूं कि जून 2024 में एग्जाम नहीं दे तो क्या होगा। जो छात्र, आप सभी को बता दूं कि इग्नू में 2 सेशन में एग्जाम होता है, एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है, यानी कि 6 माह पे ये एग्जाम का साइकिल जो है ये चलता रहता है। ठीक है, तो जो छात्र जून 2024 में अपना एग्जाम नहीं देंगे, मान लीजिए उनका 7-8 जितने भी पेपर, उनमें एक पेपर उन्होंने छोड़ दिया, मान लीजिए प्रतियोगी परीक्षाएं एक साथ टकरा गई हैं, या किन्हीं कारणों से वो बीमार हो गए, या फिर वो जा नहीं पाए, या एग्जाम एक पेपर की तैयारी नहीं है वो छोड़ देते हैं जानबूझ के, या जो भी समस्या रहता है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम नहीं देते हैं या कुछ ही पेपर का नहीं देते, जो भी समस्या आप अपने अनुसार समझ लीजिएगा। तो जो छात्र जून में नहीं देंगे ये वाला एग्जाम, वो अगले सेशन में जो एग्जाम होगा दिसंबर में 6 माह पे, ठीक है, 6 माह पे जो एग्जाम होगा दिसंबर में, इसमें वो सम्मिलित हो सकते हैं। अक्टूबर में, मान लीजिए अक्टूबर में एग्जामिनेशन फार्म आएगा, फिर आपको एग्जामिनेशन फार्म भर के 1 दिसंबर से एग्जाम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें एग्जाम अपना दे सकते हैं। ये एग्जामिनेशन फार्म फिर से भरना होगा, एग्जाम फीस फिर से आपको देना होगा। जून में मान लीजिए जो पेपर आप छोड़े हैं केवल उसी का भरिएगा। मान लीजिए एक पेपर आपने छोड़ा है तो एक पेपर का एग्जामिनेशन फार्म भरिएगा अक्टूबर में, ठीक है, तो वो दिसंबर में आप एक ही पेपर का एग्जाम दे के पास हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप अगले वर्ष जो जून में 2025 में एग्जाम होगा उसमें आप अपने सभी विषय का एग्जाम दे सकते हो, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। केवल जो 1, 2, 3 पेपर आपका छूट रहा है वही केवल एग्जामिनेशन फार्म भर के अक्टूबर में आप दिसंबर में देकर पास हो सकते हैं और अपना सेशन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि घबराने की कोई बात नहीं है। मान लीजिए जो छात्र का प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो छोड़ना चाहते हैं, वो ऐसे छात्र समझ लीजिए कि आप सभी लोग 1-2 पेपर आराम से छोड़ सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। जून में छोड़ के अक्टूबर में एग्जामिनेशन फार्म भर के एग्जामिनेशन जो फीस आपने फिर से देना होगा, जो मान लीजिए इसमें भर दिए होंगे पूरे पेपर का, और मान लीजिए आप छोड़ दिए हैं पेपर, तो फीस वापस नहीं होता है। जितनी बार आप एग्जामिनेशन फार्म भरेंगे इग्नू में उतने बार आप सभी को एग्जामिनेशन फीस देना ही होगा। ठीक है, इसके बाद दिसंबर में आप अपना एग्जाम देकर पास हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जून 2024 के एग्जाम में मान लीजिए कोई छात्र फेल हो जाता है, बैक आ जाता है, या पूरे पेपर में फेल हो जाता है, या 1-2 पेपर में फेल होता है, या केवल एक पेपर में फेल होता है, तब क्या उसके पास ऑप्शन रहेगा। सेम ऑप्शन आपके पास भी है। ठीक है, जून में आपने एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिए किन्हीं कारणों से आप 1 पेपर में, 2 पेपर में, या पूरे पेपर में आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, जून में, तो जो पेपर में, जिस पेपर में या पूरे पेपर में आप फेल हुए हैं, फिर वही सेशन लागू होगा कि आप दिसंबर में सम्मिलित हो सकते हैं 6 माह पे आयोजित होने वाली परीक्षा में। अक्टूबर में एग्जामिनेशन फार्म आएगा, या सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के पहले सप्ताह में रहता है कि इसी के आसपास एग्जामिनेशन फार्म आ जाता है। ठीक है, और फिर से आपको एग्जामिनेशन फार्म भरना होगा। 1 दिसंबर से टाइम टेबल आ जाता है, टेंटेटिव संभावित, मान के चलिए 1 दिसंबर से आप सभी का एग्जाम शुरू हो ही जाता है। ठीक है, तो आप एग्जामिनेशन फार्म भर के इसमें पास हो सकते हैं। ठीक है, और फिर अगले वर्ष 2025 में होगा, दिसंबर के बाद जून 2025 में, उसमें आप अपने पूरे पेपर का दे के एग्जाम पास हो सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक पेपर आपको देना होता है लेकिन सेशन लेट
नहीं हो पाएगा। जून में छोड़ा आपने, 6 माह बाद दिसंबर में आपने दे दिया, और ये जून वाला तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो इसलिए गैप नहीं हो पाता, यानी कि 6 माह आपका बर्बाद नहीं हो पाता है। अगर इसमें आप छोड़ देंगे, ठीक है, तो फिर आप जून में देंगे और अगला पेपर फिर आपको दिसंबर में देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेशन लेट होने लगता है, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत। मान लीजिए जून 2024 एग्जाम में आप किसी एक पेपर में, 2 पेपर में या पूरे पेपर में फेल हो जाते हैं तो जून में, तो अक्टूबर में फिर से एग्जामिनेशन फार्म आएगा, फिर से फीस पेमेंट करिएगा, और जिस पेपर में आप केवल फेल हैं 1, 2, 3 उसी का केवल भरना है, ठीक है। लिस्ट तो बहुत सारे सब्जेक्ट का आएगा, लेकिन आप जिस कोर्स में फेल है उसका कोड मिला लीजिएगा, उसी कोड वाले उसी कोर्स को आप लोग भरिएगा, उसी पेपर को, और आप दिसंबर में एग्जाम देके पास हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कोई भी आपके सामने प्रश्न है, चाहे आप एग्जाम छोड़ दें या छूट जाएं, बीमार हो गए, फेल हो गए, बैक आ जाए, या नहीं देना चाहते हैं, जानबूझ के नहीं देना चाहते हैं, या छोड़ दिया हमने, एग्जामिनेशन फार्म पूरा भरा था लेकिन 1-2 पेपर का नहीं दे रहे, 1-2 पेपर का दे रहे हैं, तो ये जितने भी आपके मन में प्रश्न है सभी का मात्र एक ही समाधान है कि जून की अगर समस्या आपका है तो उसको दिसंबर में आप समाधान कर सकते हैं। अक्टूबर में एग्जामिनेशन फार्म आएगा, आपको भरना होगा, फीस पेमेंट करना होगा, और आप दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। याद रखिएगा, जिस पेपर का आप छोड़ेंगे उसी पेपर का एग्जामिनेशन फार्म भरिएगा। अगर सभी का आपने छोड़ा है, सभी पेपर में आप फेल हैं, तो सभी का एग्जामिनेशन फार्म भरिएगा। निसंकोच आपको समझ में आ गया होगा कि जो छात्र जून एग्जाम 2024 में सम्मिलित नहीं होने वाले हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शन रहेगा। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में रहे तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।